IMPS क्लासेस। हम लोगों ने अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के चैप्टर्स को सॉल्व कर रहे हैं और हमने पिछले वीडियोस में दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं, लेकिन हम तीसरे क्वेश्चन में आने से पहले हम कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में कई बार रिवाइज कराया है। ये इस प्रकार है कि अगर दो रैखिक समीकरण हैं तो उसके एक्स वाई और कांस्टेंट मतलब एक्स वाई के गुणांक और एक कांस्टेंट होता है, उनको आप कंपेयर करके निकालते हैं समीकरण से। तो आपको ये पहला कंडीशन ये है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये संगत होगा, ठीक है ना। इसमें अद्वितीय हल होंगे और समीकरण संगत होगा। दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो असंगत होगा, ये संपाती है। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये अगर होता है तो समानांतर होगा, मींस संगत होगा। तो ये तीनों कंडीशंस का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो हल पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहले हम क्या लिखेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या है, समीकरण युग्म कहिए, युग्म इसलिए क्योंकि ये जोड़े में आ रहा है। समीकरण युग्म में क्या हो जाएगा, 3x + 2y बराबर 5। तो इसको अगर हम इसको ये वाला जो कांस्टेंट है इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो क्या होता है, 3x + 2y - 5 बराबर 0। इसको हम कहेंगे समीकरण 1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समीकरण लिया 2x - 3y बराबर 7, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3y और -7 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, आप इससे तुलना करेंगे। तो यहां पे देखेंगे x का गुणांक a1 है, तो a1 और समीकरण 1 में x का गुणांक है 3, तो यहां पे 3 लिखिए, कॉमा। यहां पे y है, y का गुणांक क्या है, b1, और समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब कॉमा c1 बराबर -5, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक इसमें क्या है, 2, यहाँ x का गुणांक a2 बराबर यहाँ x का गुणांक 2, तो 2 लिखेंगे। y का गुणांक यहाँ पे क्या है, y का गुणांक यहाँ b2 है और यहाँ y का गुणांक -3 है, ठीक है। और यहाँ c2 बराबर क्या है, c2 बराबर -7 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अनुपात, ठीक है। अनुपात हम कौन कौन से निकालेंगे, a1/a2 और b1/b2, और नेक्स्ट अगर जरूरत पड़ी, अगर पहला कंडीशन होगा तो 2 ही अनुपात से काम चल जाएगा, अदरवाइज अगर दूसरे और तीसरे कंडीशन में हम जा रहे हैं तो आपको c1/c2 भी निकालना होगा। तो आप बताइए a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 आपका हो जाएगा 3/2,
और b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 बराबर क्या हो जाएगा, b1 क्या है आपका 2 अपॉन b2 क्या है -3, तो इसको लिख सकते हैं b1 अपॉन b2 बराबर -2/3। तो आपको यहीं से आपको पता चल जा रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 3/2 है और यहाँ -2/3 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो आप सीधा लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात क्या है, समीकरण युग्म संगत है, क्योंकि मैंने ये वाला कंडीशन में संगत है, अतः समीकरण युग्म संगत है। ओके, तो ये पहला तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आप इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे और अपने नोट्स में इसको लिखेंगे। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथ्स में मैं बार बार कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अभ्यास ही आपको परफेक्शन की तरफ ले जा सकती है। आप खूब अभ्यास करिए और मैथ्स को खूब सॉल्व करिए, और इस तरीके से आप अगर सॉल्व करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आप जरूर मैथ्स में अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। तो अब हम आते हैं समीकरण 2 में, मतलब कि इस पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में। ओके, तो देखिएगा कैसे होगा ये वाला पार्ट 2। तो हम समीकरण युग्म में फिर से वही लिखेंगे, समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म आपका समीकरण युग्म है 2x माइनस 3y बराबर 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो अब बस वही प्रक्रिया करेंगे, समीकरण 1 को तुलना करके a1 a1 b1 और c1 निकालेंगे, और समीकरण 2 से तुलना करके a2 b2 और c2 निकालेंगे, फिर उसके अनुपात निकाल के पता कर लेंगे कि ये संगत है या फिर असंगत है। तो हम निकालेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। जब ये आप करेंगे तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a1, और वहाँ x का गुणांक क्या है 2, तो 2 लिख दिया। यहाँ y का गुणांक क्या है b1, यहाँ y का गुणांक क्या है -3, ठीक है। यहाँ c1 बराबर क्या है -8 है, ठीक है। फिर आप लिखोगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9, ठीक है। यहां तक आसानी से कर लिए होंगे। अब हम लोग अनुपात निकालेंगे इसमें। तो अनुपात क्या होगा इनके, a1 बटे का a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 मतलब 2/4, मतलब 2/4 मतलब 1/2। तो आपका क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 बराबर 1/2। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2 को।
तो b1/b2 क्या हो जाएगा आपका -3 और यहाँ -6। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। तो b1/b2 बराबर 1/2। फिर हम आएंगे c1/c2 पे। c1/c2 क्या हो जाएगा -8 और यहाँ -9। ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा c1/c2 बराबर 8/9। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा कंडीशन है, दूसरा है। अर्थात नहीं, ऐसे सीधा लिखेंगे, पहले a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। अर्थात आप सीधा लिखेंगे, अर्थात समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सवाल जैसे अभी हमने पहला सॉल्व किया था, जस्ट लाइक दूसरा भी था, और मुझे आशा है कि आपको ये सवाल के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो ये असंगत हो गया। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न का तीसरा खंड हम लोग करेंगे। अब उसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। तीसरे प्रश्न का तीसरा खंड देखिए, तो यहाँ हम बदल देते हैं केवल, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो समीकरण युग्म आपका क्या है, समीकरण युग्म है आपका तीसरे का 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। इसको आप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको लिखना ऐसे पड़ेगा 3/2x प्लस 5/3y और -7 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर ये वाला आप लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो आप ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2, b1 बराबर क्या हो जाएगा 5/3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा -7। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग करेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो गया आपका, a2 बराबर आपका हो जाएगा 9, b2 बराबर क्या हो जाएगा -10 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -14। ठीक है, ये सिंपली तुलना करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर वही करना है, हमको अनुपात निकालना है। अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 9 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3/2 गुणित 9। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1/6। अर्थात यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं a1/a2 निकल आएगा 1/6। फिर आप निकालेंगे b1/b2 को। b1/b2 कैसे निकालेंगे, b1 क्या है आपका 5/3, 5/3। अब अपॉन b2 क्या है -10। इसको क्या लिखेंगे 5/3 गुणित -10, तो यहाँ पे हो जाएगा
-2, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी इसको ऐसे लिख दीजिए, बराबर 1/6, मतलब -1/6। इसका मतलब हो गया कि B1/B2 बराबर आपका हो जाएगा -1/6। ठीक है, तो आप इससे ये पता कर सकते हैं कि यहीं से आपको दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, एक 1/6 और एक -1/6 है। अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः A1/A2 डज नॉट इक्वल टू है B1/B2। अर्थात समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म इसको है ना संगत है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आप स्टूडेंट्स इसको सब नोट डाउन करेंगे। अब हम 4th वाले पार्ट पे आ जाते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए अपने नोट्स में और हम आगे बढ़ते हैं, 4th वाला पार्ट पे आ जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न बहुत इजी लग रहे होंगे, क्योंकि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको बताया जाए। आप एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको कम समझ में आएगा, इसलिए आपको ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ इसको ध्यान से आप करते जाइए, उसको नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए, यही तरीका है पढ़ने का। ठीक है, तो हम आते हैं चौथे पार्ट पे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या है आपका, 5x - 3y = 11। तो क्या हो जाएगा, 5x - 3y - 11 = 0। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा समीकरण इसमें दिया गया है -10x + 6y = -22। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -10x + 6y और +22 = 0। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2। अब फिर से वही बात कि समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, जब आप ये करेंगे तुलना, तो आपको क्या मिलेगा, a1 बराबर क्या मिल जाएगा, a1 बराबर मिल जाएगा 5। b1 बराबर क्या मिल जाएगा, b1 बराबर मिल जाएगा -3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा, -11। ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको करना। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है ना, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो हम यहाँ पे फिर से वही गुणांक की तुलना कर लेंगे। तो a2 बराबर आपको मिल जाएगा -10 और b2 बराबर मिल जाएगा आपको 6 और c2 बराबर मिल जाएगा 22। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1/a2 क्या हो जाएगा, 5/-10। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ -2। तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर -1/2। ठीक है, अब हम करेंगे b1/b2 से। b1/b2 क्या है, -3/6। तो ये करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा आपका माइनस है और यहाँ 2, तो यहाँ हो जाएगा b1/b2 बराबर -1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं c1/c2 से। तो c1/c2 क्या है, -11/22। तो फिर करेंगे तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा।
तो C1/C2 बराबर -1/2। तो अतः आप क्या लिख कह सकते हो, अतः आप देख रहे हो कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 से। अर्थात आप क्या बोलोगे, ये तीसरा कंडीशन में ये संगत होगा। अर्थात समीकरण युग्म संगत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आपको चौथा प्रश्न भी समझा दिया। पैटर्न सेम हमने फॉलो किया है, इसलिए आप बार बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब हम आते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में देखिए क्या होता है। पांचवा प्रश्न भी इसी तरीके से है। आप लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। आपको लक्ष्य, एक कविता है, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चुमेंगे आज नहीं तो कल। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि मुझे मैथ्स में मैं जहाँ पे से पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ें हमें करनी है वो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे हमेशा 100% मार्क्स लाने हैं मैथ्स में, और उसका एक ही कुंजी है अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो इसलिए खूब प्रैक्टिस करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। हम आते हैं पांचवा प्रश्न पे, खंड तीसरे प्रश्न के पांचवें खंड पे। तो हम फिर से वही करेंगे। समीकरण युग्म क्या है? समीकरण युग्म में आपका 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको आप इधर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। और फिर हो गया यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को आपने ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिख लिया। अब बस आप क्या करोगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 4/3, क्योंकि x का गुणांक देख रहे हैं। फिर y का गुणांक देखिए, तो b1 बराबर 2 मिल गया और c1 बराबर क्या हो गया, -8 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है ना, जब आप इससे करोगे तो क्या मिल जाएगा, ओके, आपको मिलेगा ये a2 बराबर 2 और b2 बराबर 3 और c2 बराबर -12। ठीक है, तो आपको ये मिल गया। अब इसके अनुपात निकालेंगे। इसके अनुपात जब निकालेंगे तो a1 बटे का a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बटे का 3 बटा का 2। तो क्या हो जाएगा, 4 बटे का 3 गुणित 2, 2 दूना 4, इसका मतलब 2/3। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, a1 बटे का a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। अब हम आएंगे b1/b2 निकालेंगे। b1 बटे का b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 बटे का b2 2/3, ये दिख ही रहा है, डायरेक्ट मिल गया। और फिर C1/C2 निकालेंगे। C1/C2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
-8/-12, ये कैंसिल कर दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये भी आ गया C1/C2 बराबर भी 2/3। आई होप बच्चों सारे जितनी स्टेप्स हम लिख रहे हैं सब समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको ये वाला कंडीशन आपको दिख गया कि अर्थात अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये जब बराबर होंगे तो क्या कह सकते हो, अर्थात समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। बच्चों मैंने ये पांचों पार्ट सॉल्व करा दिए हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप IMPS क्लासेस से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बोलिए। YouTube की दुनिया में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आपको जो क्वालिटीज चाहिए, जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।